अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन कांग्रेस के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब जो कि कांग्रेस के यहाँ के जम्मू व कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इन्होंने कांग्रेस को हैदराबाद कहकर हाल में ही एक पार्टी को लॉन्च किया, डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, जो इन्होंने खुद लॉन्च की, एक डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जम्मू व कश्मीर में। अगर बात की जाए लोकसभा के इलेक्शन को लेकर, तो लोकसभा इलेक्शन में जो रजौरी अनंतनाग जो है वो हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। इसी सीट पर हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से कैंडिडेट ग्राउंड में उतरे, जो कि मियां अल्ताफ साहब और महबूबा मुफ्ती जी के मुकाबले में इलेक्शन को कंटेस्ट करने को जा रहे थे, लेकिन इन्होंने अपना फैसला बदल लिया। इन्होंने अपना फैसला बदलकर अपनी जगह एक न्यू कैंडिडेट को नामजद किया। अपने जगह जो इन्होंने कैंडिडेट को नामजद किया, उनका नाम है एडवोकेट सलीम पारे साहब, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर के ऑफिसर हैं। अब गुलाम नबी आज़ाद साहब मियां अल्ताफ साहब और महबूबा मुफ्ती जी के मुकाबले में इलेक्शन रजौरी अनंतनाग सीट से नहीं लड़ेंगे। अब इनकी जगह जो इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे वो मोहम्मद सलीम पारे साहब इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे रजौरी अनंतनाग सीट से। पहले दो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे मियां अल्ताफ साहब के मुकाबले में, अब सिर्फ एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी हमारे मियां अल्ताफ साहब के मुकाबले में जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट करने को जा रही हैं। अब इससे पहले तो बहुत सारी पार्टियों में मुकाबला था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो टक्कर होगी वो सिर्फ दो पार्टी में होगी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में और नेशनल कॉन्फ्रेंस में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हमारे मियां अल्ताफ साहब और पीपल्स डेमोक्रेटिक की कैंडिडेट्स महतरमा महबूबा मुफ्ती जी, जिनका एक बहुत ही बड़ा मुकाबला होने जा रहा है हाई प्रोफाइल सीट पर, रजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट पर। मजीद पेशकश के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ उर्दू के साथ और अपने मेजबान लियाकत चौधरी को दिए इजाजत।